यस, इट्स डन। मजा आया। अभी सब लोग सीरियस हो गए कि यस ये तो सर। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें तो। हाँ। अभी हाँ, आपका क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर देखो, बेटर यही है कि आपको आना चाहिए ये विद्या। खुद करोगे ना तो आपको आएगा। सॉफ्टवेयर में वो डाल दिया, जैसे अब एआई का यूज कर रहे हैं लोग, तो उनके दिमाग ही नहीं चल रहे हैं। ज्यादातर लोगों का ये हो गया है कि सब कुछ चीजें, पहले लैंडलाइन नंबर थे ना, तो हमें नंबर याद रहते थे। तो हम एक्चुअली हमारे ब्रेन को किल कर रहे हैं डे बाय डे। तो हो सके उतना मैन्युअल काम करो। जितना ही इसको एंगेज करोगे ना, मैं है ना, कभी कभी ऐसी गेम्स खेलता हूँ कि जिसमें ब्रेन का एंगेजमेंट करना पड़े, वो डेली खेलता हूँ मैं। ब्रेन को एक्टिवेट रखना पड़ेगा आप लोगों को। सो डोंट डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अब वास्तु के भी आ गए, एस्ट्रोलॉजी के भी आ गए हैं, न्यूमरोलॉजी के भी आ गए हैं। इवन प्रिडिक्शंस भी वो दे देगा। तो फिर करने क्या क्या रहा। तो वैसे देखने जाओ तो इस फील्ड का तो वैसे कोई फ्यूचर ही नहीं रहा फिर तो बात कहाँ पर आएगी, स्किल के ऊपर आ गया था। स्किल्स के ऊपर आएगा। आज कोई भी एस्ट्रोलॉजर को पंचांग दे करके बोलो कि कुंडली बना, नहीं बना पाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गया। इसलिए सॉफ्टवेयर और उसमें मत पड़ो। खुद कितना काम करोगे ना, तो टिक पाओगे। किसी को पता चलेगा कि ये आया कैसे। सॉफ्टवेयर वालों को पता ही नहीं चलेगा कि ये आया कैसे। कैलकुलेशन किया होगा तब पता चलेगा ना कि ये किस तरीके से आया। मैंने इसीलिए टेक्निकली समझाया, अदरवाइज तो फिर सॉफ्टवेयर ही दे देता ना आपको कि डाल दो डायरेक्ट आ जाएगा। सिखाने की जरूरत क्या थी फिर। तो इसलिए गो विद मैन्युअल थिंग्स ओनली इफ यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ। ठीक है, शॉर्टकट्स नहीं है। देखो ये ऑकल्ट में है ना, मैं लगभग 2007 से एक्टिव हूँ। और मैंने एक ही चीज सीखी है कि शॉर्टकट मत लो इसमें। और आप लोगों को भी यही एडवाइस है। शॉर्टकट लेने का मतलब ये है कि आप नॉलेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आप नॉलेजेबल बन ही नहीं रहे हो। आप कोई अभ्यास भी नहीं कर रहे हो, रिसर्च ही नहीं कर रहे हो। तो फिर आगे कोई प्रगति नहीं होती है इसके अंदर ना। इसलिए डोंट डिपेंड ऑन दैट। गो विद मैन्युअल थिंग्स ओनली। सर गेम कौन सा खेलते हैं बता दीजिए, एरो वाला तो मैं भी खेलती हूँ। मैं तो इसका भी कोर्स कराना पड़ेगा, गेम खेलने का भी। हाँ। हाँ। गेम्स देखो ऐसे खेलो कि लाइक नंबर्स का आता है कभी, या तो स्पेलिंग्स का आता है कि उसको जोड़ना होता है कि कौन सा मिसिंग है क्या है। वहां पर आपको एंगेज करना, पजल्स वाले गेम्स होते हैं। ओके, वो सब चीजों को करो। अच्छा। एंड दूसरा ये होता है, ये सुडोकू इज ऑल्सो गुड। ठीक है, तो ये सब चीजें करो। ब्रेन जहां पर एंगेज हो ऐसी कुछ चीजों का। ठीक है, पर थोड़ा ही, मतलब ऐसा नहीं कि भाई सर ने बोला है तो पूरा दिन खेलते रहो फिर। ब्रेन को एंगेजमेंट देने के लिए और कुछ भी नहीं करना है ना, तो अभी ये ग्रिड बनाना चालू कर दो ना न्यूमरोलॉजी का, ये भी एक गेम ही है। हाँ। ठीक है, ये भी एक खेल ही है। केतु का जो फर्स्ट हाउस रहते हैं, केतु जो मिलता है वो नहीं हो आवाज कट, सकती क्या? आवाज कट हो रही है। मतलब जो केतु डोमिनेंट रहते हैं ना जो लोग, वो डिटैच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनको परेशानी होती है। तो उनके लिए ये रेमेडीज के लिए भी हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी, ये सब न्यूरोलॉजी। ये ऑकल्ट जो है ना, इसमें राहु केतु सपोर्ट करेगा, वही कर पाता है। ओके, उसका, बिकॉज वो जो है ना, एनालिटिकल पावर जो चाहिए, R&D रिसर्च करने के लिए जो चाहिए, वो राहु ही कर सकता है। और केतु आपको इंट्यूशन देता है। तो इन दोनों का तो सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और जनरली यहाँ पर मेरा एक, जितने भी लोगों का देखा हुआ है, लगभग राहु जो होता है ना, वो 8th हाउस से, या तो केतु 8th हाउस से, कहीं ना कुछ दृष्टि से, या तो वहां पे बैठा हुआ होगा, किसी ना किसी तरीके से बनाता है संबंध। तभी आप ये सब चीजें कर पाओगे कंपलसरी। आप लोग देखो, आपका एस्ट्रोलॉजी में राहु कहाँ पे बैठा हुआ है।
8th हाउस में, हाँ 8th हाउस में राहु केतु दोनों को हो सकता है। तो राहु चला जाएगा सेकंड हाउस में, तो इट कैन हैपन। ऑकल्ट में आप तभी आ पाओगे 8th हाउस के साथ, क्योंकि राहु की सीधी दृष्टि पड़ेगी ना फिर 8th हाउस पे। ठीक है, तो ये राहु केतु का 8th हाउस के साथ कुछ भी कनेक्शन बनेगा ना, तभी ये चीजों में आप कर पाओगे कुछ, अदरवाइज हो ही नहीं सकता है ये चीजें। सर अगर 7 नंबर आ रहा है या 7 की दशा भी आई तो हम मतलब ये कैसे पता चलेगा कि किस चीज से डिटैचमेंट होगा? वो केतु कहाँ पे बैठा हुआ है उससे ना। जैसे अगर न्यूमरोलॉजी हमको देखनी हो न्यूमरोलॉजी में अकॉर्डिंग डिटेच नहीं, न्यूमरोलॉजी में डिटेचमेंट नहीं देखना है। न्यूमरोलॉजी में रेमेडी का पार्ट अलग है। ओके, तो वो हम अलग से देखेंगे उसको, ये डिटेच होने वाले उससे नहीं देखेंगे। तो वो हमको क्योंकि सिर्फ यहाँ एस्ट्रोलॉजी पर से पता चलता है। हाँ, क्योंकि अभी देखो आपका केतु का आने वाला है, मैंने तो बोला ट्रैवलिंग होगा। एस्ट्रोलॉजी ट्रैवलिंग नहीं बताती ना, आपका डबल 7 हो रहा है तो आई सेड के ट्रैवलिंग होगा, और वो ऑलरेडी आपका प्लान है। तो यहाँ पर कुछ अलग चीजें बदल जाती है, इसीलिए मैंने कॉम्बोज बताया ना कि ये कॉम्बोज हो गए। वो इसलिए बताया बिकॉज 6 इज ऑलवेज देयर ना, 6 ट्रिगर हो रखा है जो लग्जरी का है, और 7 उसको ट्रिगर करेगा तो वो ट्रैवल कराता है फिर ना, इट कैन हैपन। तो इस चीजों को देखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बोला कि अभ्यास जरूरी होता है। और सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि लास्ट ईयर का कुंडली बनाओ और देखो कि भाई ये टाइम पे मेरे लाइफ में क्या हुआ था जब ये दशाएं आई थी। ऑब्जर्व करो ना, ऑब्जर्वेशन इज नीडेड। तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये न्यूमरोलॉजी का ये जो दशाएं निकाली ना, ये कितनी एफर्ट लेकर के काम करने से होता है, इसमें प्रिडिक्शन देता है वो। ओके, तो लास्ट ईयर का आपका करो, लास्ट ईयर का करो 1-2 साल, क्योंकि पास्ट तो आप जी करके आए हो ना ऑलरेडी, तो आपको पता भी है। तो आपको फिर अंदाजा लग जाएगा कि ये टाइम पे ये चीज हो ही रही है इसके थ्रू। ओके, इट विल गो। ओके सर। गुरुजी अगर केतु की महादशा चलती तो क्या होता है इसमें? एस्ट्रोलॉजी में पूछ रहे हो कि न्यूमरोलॉजी में? नहीं, अपन जो कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। हाँ, न्यूमरोलॉजी में देखो अब केतु की दशा चली तब फिर साथ होता क्या है, सिंगल हो रहा है, डबल हो रहा है, और फिर वो कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे कि उस वक्त 5 है क्या वहां पे, 6 क्या है वहां पे। तो कल जो आपको कॉम्बोज बताए थे ना, लिखवाए हैं, वो देखना पड़ेगा कि ट्रिगर क्या कर रहा है वो जब दशा में आ रहा है, तब वो हिसाब से प्रिडिक्शंस हो गए उसके ना। मतलब महादशा है, जैसे 5 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 डबल है, 2 डबल है, उस कंडीशन जैसे ओनली महादशा का मैं बोल रही हूँ। हम्म, ग्रिड में 5 भी है, 8 भी है, और 1 टाइम है, ये दोनों 7 भी 1 है, 2 डबल है, 9 भी तो डबल है, तो खाली 1 9 3 में कितने? खाली महादशा हमें नहीं देखनी है ना, अंतर प्रत्यंतर भी देखना है फिर उसमें ना, क्योंकि प्रिडिक्शन तो तभी होता जाए। अभी इनका ग्रिड में हमने बनाया इसीलिए ना कि टाइम बदलता जाएगा, कि एक साल मतलब केतु की तो 7 साल चलेगी, पर हर साल अंतरदशा तो बदल जाएगी ना फिर, और अंतरदशा में फिर प्रत्यंतर भी बदलती जाएगी। तो तीनों निकालने के बाद ही आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि एग्जैक्टली कौन से टाइम जोन में क्या क्या होने वाला है, वो तभी पता चलेगा। ये पूरा इसीलिए मैंने बोला 1-1 साल का ऐसे ग्रेडिंग बनाओ आप लोग ना, तब हो पाएगा वो। ठीक है, अभी मेन चीज क्या होती है कि जैसे अभी ग्रिड बना लिया आपने, प्रिडिक्शन भी कर लिया, बट आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी ना। मेन तो रेमेडीज आर नीडेड ना यहाँ पर, क्योंकि अब जैसे इनका हो रहा है 666 हो रहा है, सो इट इज नॉट गिविंग गुड इम्पैक्ट वहां पर। तो कोई कोई नंबर मल्टीपल टाइम आ रहा है, जो हमने लिखवाया था कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है कैसे। सो उसका रेमेडी फिर करना पड़ेगा हमको ना। ओके, रेमेडी करना पड़ेगा, और रेमेडी से बेटर वहां पर लाइफस्टाइल मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपर उसके पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो चीजें। ठीक है, दैट इज अभी मैं फ्री में करा रहा हूँ तो उसके पीछे का कारण है ना कि मुझे अभी पैसे पे फोकस नहीं करने वाला टाइम चल रहा है। ठीक है, तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ ना,
सो दिस इज द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल्सो रेमेडी फॉर मी, कि अभी मुझे यही करना है। तो हर एक चीज को आप इस तरीके से, चलो अभी मैं कोई इन्वेस्टमेंट या बिजनेस करने जाऊंगा ना, तो मुंह के बल गिरूंगा मैं, तो इसलिए मुझे पैसे वैसे करना ही नहीं है, अभी वो टाइम ही नहीं है मेरा। तो ये होता है कि आपको समझ में आ जाए, ये गूगल मैप की तरह है, ये समझ में आ जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप स्टेबल रहोगे फिर। अभी आई एम एंजॉइंग ना विदाउट मनी वर्क करके, क्योंकि ऑटोमेटिकली कार्मिक लेवल पर हीलिंग हो जाता है। अब हम करते क्या है कि हर समय, देखो आपने एक चीज देखी होगी कि पूरे साल इंसान पैसा नहीं कमाता, कोई भी होगा, कोई महीने ज्यादा कमाए कोई कम, ये होता ही है सबके साथ। बट आपको पता ही चल जाए कि ये टाइम फ्रेम में आना ही नहीं वाला है कुछ, या होने ही नहीं वाला है, तो उस वक्त फिर आपको क्या करना है, काम तो करना ही है ना, फ्री में ही करना चालू कर दो ना फिर तो डिवाइन विल कट ऑफ योर कर्मा एट दैट टाइम, कि चलो इसने तो जो बोला था, पर डिवाइन को भी हम उसी तरीके से डील कर रहे हैं ना, कार्मिक लेवल पर ही। एंड वन थिंग इज नोटेड, यहाँ पर कर लो, कि जब आप उससे अलाइन होकर के करते हो ना, आप सेफ हो जाते हो, आप गिरोगे नहीं, टूटोगे नहीं, कुछ भी नहीं। तो अभी देखो मेरे पास नए नए स्टूडेंट्स कितने सारे आ गए ना, तो दिस इज बेनिफिट्स फॉर मी ना, ऑटोमेटिकली नए लोग जुड़ पाए यहाँ पर, अदरवाइज मैं करता भी नहीं ना ये। तो ऐसा होता है सब जगह पर, आपको देख लेना पड़ेगा कि क्या होने वाला है, क्या करना है, कहाँ पे सेवा। मैं लोगों को ये भी बोलता हूँ कि हर जगह पे हेल्प भी मत करो, हेल्प करनी भी जरूरी नहीं होती है, उसका भी टाइम होता है, जब करना है तब करो ना, हर वक्त थोड़ी हेल्प करनी होती है, क्योंकि हो सकता है वो अपने कर्म से दुखी है, उसको भुगतना ही है, आप क्यों इंटरफियर कर रहे हो। इसीलिए लामा फिरा के वक्त मैंने बताया ना कि हीलिंग किसी की फ्री में करो मत, एनर्जी एक्शन लो, अदरवाइज यू विल हैव अ ट्रैप इनटू दैट कर्मा हर एक जगह पर। तो इसलिए हर एक चीज को, ये रेमेडी ही है ये सारी की सारी, ये कार्मिक लेवल पर है ये रेमेडीज। रेमेडी कभी ऐसी नहीं होगी कि सूर्य को जल चढ़ा दो, मंगलवार को लड्डू चढ़ा दो, ये सब रेमेडीज नहीं होती है, रेमेडी कार्मिक है, कर्म के लेवल पर ही रेमेडी करनी पड़ेगी आपको। डिवाइन वांट्स योर कर्मा, आपकी ये लड्डू फड्डू नहीं खाना है भगवान को, वो तो खाते भी नहीं है, खा तो हम खुद ही जाते हैं ना वहां पर दिखा दिखा के तो ये सब तो खुद को बेवकूफ बनाने वाले काम है एक्चुअली। तो इन सब चीजों में मत पड़ो, रेमेडी इसकी प्रैक्टिकल होती है न्यूमरोलॉजी में, वो करेंगे हम। ठीक है, क्लियर। सर जैसे हम लोग कुछ भी नंबर्स लेते हैं, मोबाइल नंबर्स या फिर घर का नंबर्स, तो इसमें फ्रेंडली और एनिमी नंबर्स देखने पड़ते हैं, मोबाइल लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स अलग है, वो कभी हम करेंगे, क्योंकि उसमें अलग टाइप के कैलकुलेशंस आते हैं फिर। तो ज्यादातर लोग ऐसा कर देते हैं कि मोबाइल नंबर का टोटल ये आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, वो भी फिर इसके जैसे ही कैलकुलेटेड है सब चीजें। तो वो कभी करेंगे, उसका कोर्स सब देख लेना फिर। अभी ये एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन है कि सपोज टोटल इतना आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है मोबाइल नंबर के लिए। ठीक है, देयर इज अ कैलकुलेशन यू हैव टू हाँ फॉलो। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है ना, लेकिन जब हम एंजिल नंबर्स वगैरह यूज करते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि इनके लिए अलग होगा, इनके लिए अलग होगा। मोबाइल नंबर यू आर आस्किंग ना। हाँ जैसे नेम न्यूमरोलॉजी या फिर कुछ भी देखते हैं तो फ्रेंडली और एनिमी चेक करते हैं, हाँ, लेकिन वो कोई रेमेडीज के लिए देते हैं, एंजिल नंबर्स देते हैं मनी के लिए या हेल्थ इश्यूज के लिए, वो वर्क तो सबके साथ कॉमनली करते हैं, हम्म हम्म हम्म। तो उसमें क्यों नहीं है फ्रेंडली और एनिमी नंबर्स? एंजल नंबर्स तो देखो मैं अवॉइड ही करने का बोलता हूँ। अब जो लोग रेमेडी दे रहे हैं तो करो, दैट्स ओके। मेरा ये मानना है कि जो ये डिवाइन एनर्जीज है ना, वो इसलिए नहीं है कि मेरे पास पैसे आ जाए, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, उसके लिए ये एनर्जीज का यूज करना होता नहीं है। सो डोंट डू रेमेडीज फॉर दैट। रेमेडी कार्मिक होती है, कार्मिक लेवल पे ही करना पड़ता है। और जो भी नंबर्स दिए जा रहे हैं, अब रेमेडी का तो पूरा बाजार बिछा पड़ा है अब इंस्टा पे और यूट्यूब पे, कोई एक बोल रहा है, कोई दो बोल रहा है, ऐसे सब चीजें होती है।
प्रैक्टिकल बातें कोई कर ही नहीं रहा है, कि एनर्जीज के बातें कोई कर ही नहीं रहा है। सो इट इज नॉट वर्किंग। एंजल नंबर सबके ऊपर काम नहीं करते हैं, और अगर वो कर रहा है तो उसका फिर आपको एनर्जी एक्सचेंज भी करना पड़ता है, अदरवाइज इट इज गिविंग अ डाउनफॉल ऑल्सो। एंजल्स का एनर्जी एक्सचेंज इज देयर। ओके। और एंजल्स भी आप लोगों को पता है कि एंजल सबकी अलग अलग होती है। एंजल्स भी सबकी अलग अलग होती है, एक ही एंजल नहीं होती है। लाइक कोई मेटाट्रॉन पे काम कर रहा है, मिखाइल पे काम कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। आपका एंजल कुछ अलग हो सकता है, इट कैन बी डिपेंड्स। तो वो भी पूरा कैलकुलेशन बेस है, पूरा का पूरा उसको निकालना भी। ओके। तो सारा ये सीखने जाओगे तो फिर प्रैक्टिकली तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अब जिस दिन जन्मे, जिस टाइम पे जन्मे, उसके अकॉर्डिंगली एंजल्स बदल जाती है, पता है वो सब चीजें। तो ये जो है ना समुद्र है, ऑकल्ट जो है वो तो सारा का सारा फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो लोग बने रहेंगे, तो कभी कभी हम वर्कशॉप्स लाएंगे तो आप सीखते रहोगे फिर उन चीजों को ना, यू विल गेट दैट। ओके। अभी ये न्यूमरोलॉजी का इतना अच्छा कोर्स, बट बहुत ही कम लोगों को बेनिफिट मिला, देखो ना। और ये रिपीट होने वाला नहीं है, क्योंकि अब कोई भी कोर्स रिपीट नहीं करेंगे हम, क्योंकि आगे बढ़ते चले जाना है ना। जिनको आगे बढ़ना है अलग अलग कोर्सेज देते जाएंगे हम। ले लो, जब तक मैं दे रहा हूँ तब तक ना, जाग गए उनको मिलता चला जाएगा फिर। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, हम्म। जैसे हर प्लैनेट्स के कुछ ना कुछ फ्रूटफुल ब्लेसिंग्स भी होते हैं, और हर प्लैनेट के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं लाइफ पे। तो नेम न्यूमरोलॉजी क्यों रिकमेंडेड है? क्योंकि अगर आपका नाम किसी भी टोटल पे आ रहा है तो आपको उस नंबर की एनर्जी मिल रही है, तो उसको हमको चेंज करके क्या बेनिफिट मिल जाएगा? ये चेंज करके बेनिफिट में मैंने बताया ना कि जैसे दशाएं चल रही है उस वक्त वो ट्रिगर कर रहा है, तो इट विल गिव यू बेनिफिशियल। क्योंकि एक बात है ना कि नाम तो नाम रहेगा ही ना, नाम का तो इफेक्ट है ही। इसीलिए हमने जो दिया यहाँ पर कि कहीं पे चेंज करने का नहीं बोला, उसको एनर्जी में इंस्टॉल करने का हमने रेमेडी बताया है कि डू इट वंस, दैट्स ओके, इट विल गिव यू बेनिफिट्स। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे मतलब ये तो मतलब रील्स में चलते ही है ना वो कि जो आप बता रहे हो ना, वो क्या होता है कि वो लोग तो सपोज VIIPUL करा, ठीक है, फिर उसको सब जगह पे चेंज भी करते हैं वो लोग। अपनी प्रोफाइल पे चेंज करेंगे, इंस्टा की, फेसबुक की, या तो कहीं पे पोस्ट रखेंगे उसमें भी चेंज करेंगे, ये सब करेंगे। कितने लोगों का डॉक्यूमेंटेशन में भी चेंज करने तक चले जाए। इवन ये बॉलीवुड का सेलिब्रिटीज देखो कि उनका नाम चेंज कर करके रखते हैं। तो वो जो बता रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा करो। नहीं, तो वो एज एग्जाम्पल सर, सपोज जैसे मेरे ग्रिड में 2 नहीं है, हम्म बट मेरा नाम का टोटल 2 पे आता है FN, और NN मेरा 1 पे आता है। हम्म हम्म तो मतलब अकॉर्डिंग टू, अगर उस लकी अनलकी के हिसाब से देखा जाए तो 2 और 6 न्यूट्रल हैं, बहुत अच्छा नहीं है। बट कहीं ना कहीं तो मुझे, अगर मेरे नाम से फिर 2 की ब्लेसिंग्स मिल रही है ना सर, हम्म। तो फिर उसको चेंज करने का क्या फायदा? मतलब एक क्वेश्चन है मेरा ये। चेंज में ऐसा है कि जी। फ्रेंडली नंबर के टोटल पे जाओगे, इट विल बी बेनिफिशियल ऑलवेज। ओके। ब्लेसिंग्स नहीं देता है कोई भी नंबर, अगर वो फ्रेंड जोन में है तो ही ब्लेसिंग्स देगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ग्रिड में नहीं आ रहा है और आपका नेम टोटल हो रहा है तो वो ब्लेस कर रहा है, ऐसा नहीं होगा वो। इट्स नॉट लाइक दैट। तो जैसे आपने वो क्वेश्चन करा था कि इनका 9 इतना आ रहा है ऑलरेडी, और फिर नेम नंबर भी 9 पे ले रहे हैं, तो वो अलग है। ग्रिड में आना एक अलग मैटर है, और नेम नंबर में आना अलग मैटर है। क्योंकि ग्रिड फिर मैंने सुना है कि मार्स में लोग बोलते हैं कि फिर किसी को भी बहुत ज्यादा मार्स की एनर्जी होती है तो उनको गुस्सा भी बहुत आता है, और मार्स वाले ऑलरेडी बहुत एनर्जेटिक होते हैं, या तो उनको अपनी एनर्जी जैसे जिम है या स्पोर्ट्स है उनमें थोड़ा सा निकालना होता है टू कंट्रोल देयर एनर्जी। तो इसलिए मैंने बोला कि ऑलरेडी उनमें 9 बहुत है, तो अगर नेम भी 9 पे आ जाएगा, या तो फिर वो एनर्जी गुस्से के थ्रू ही निकलेगी, अगर वो नहीं करे। मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू था।
पर एक ही पार्ट हम देखते हैं एक्चुअली। मेरे हिसाब से तो मार्स की एनर्जी बढ़ाने की जरूरत होती है। आप लोगों ने जरा एक चीज देखा होगा, मेरे जितने शॉर्ट्स या वीडियोस होते हैं ना, तो गले में जो मैंने पहना हुआ है ना, वो रेड कॉलर की कॉलर है, कोरल। रेड ओके, वो कलर। माला, मूंगा। हम्म। ओके, तो वो पहनी हुई है और बहुत ही हैवी है वो। बिकॉज आई वॉन्ट मार्स एनर्जीज। गुस्से को तो मैं कंट्रोल करूंगा, पर मार्स नहीं है ना, तो मैं वो रियल एस्टेट के काम या तो फिर जमीन के काम, वास्तु के काम, मंगल के सिवाय कोई करा ही नहीं सकता। और मार्स की एनर्जी नहीं होगा तो इंसान कर्जे में डूबा रहेगा। तो मार्स को ऐसे मत समझो कि खाली गुस्सा ही देता है। मटेरियल वर्ल्ड की बहुत सारी चीजें मार्स ही हील करता है, इसलिए मैं तो बोलता हूँ मंगल को बढ़ाओ ना। मंगल कैन गिव यू ग्रेट थिंग्स। मंगल के अंदर, क्योंकि जो वो रिस्क टेकिंग पावर है ना, वो किसी प्लेनेट में है ही नहीं। वो सेनापति है वो। तो उसको बढ़ाओ, दैट्स ओके। इट कैन बी बेनिफिशियल ऑलवेज। ओके सर। यस। थैंक यू सर। यस। सर स्वतंत्र दशा निकालने के लिए जैसे हमारा 16 आता है डेट ऑफ बर्थ, तो इसको 1 डिजिट पे लाके निकालनी है या 16 में 8 प्लस करनी, मतलब मल्टीप्लाई करनी है? रूट नंबर तो आपका क्या आएगा, 7 आएगा ना। 7 तो 7 रूट सर। नंबर ही लिखना है ना उसमें तो। ओके सर। रूट ठीक नंबर है। लिखना और है। सर जैसे अभी नेम वाला बता रहे थे कि वो उसके रूट से भी मैच नहीं करता और डेस्टिनी से भी मैच नहीं करता, और ऐसे इंसान की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मीन्स रिलेशन भी और जॉब से भी इशू है, तो ऐसे का 3 पे सेट करना चाहिए, 6 पे सेट करना चाहिए? नाम तो देखो, जो मैंने बताया वो मेथड यूज करो, उसमें कहीं पे चेंज करने का मैंने नहीं बोला है। एनर्जीज चेंज करनी है नेम करेक्शन से, दिस इज वन थिंग। हाँ जी हाँ जी। दूसरा, फिर आप ये ग्रेडिंग करो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा की ग्रेडिंग करो। ग्रेडिंग के थ्रू देखो कि कौन से टाइम पे क्या क्या आ रहा है, तो वो फिर रेमेडीज जब हम देखेंगे ना, तो उसमें शेयर कर दिया जाएगा कि ये टाइम आ रहा है तो उस वक्त रेमेडी क्या करनी है। फिर अभी जैसे इनका ग्रिड बनाया है हमने, तो अलग अलग टाइम पे हो रहा है ना, तो वो रेमेडीज उतने टाइम के लिए उतना ही करना है, बस जब तक वो प्लेनेट है। ओके, अब हर प्लेनेट की रेमेडी करनी पड़ेगी, वो एक से समझ लो। प्लेनेट अच्छा है तो भी रेमेडी करनी है, बुरा है तो भी रेमेडी करनी पड़ेगी। वो क्यों है वो टेक्निकली मैं बताऊंगा, और रेमेडी क्या करनी है वो भी मैं बताऊंगा। बिकॉज ये जो है ना, एक टाइप का कर्जा है जो हम लेकर के बैठ गए हैं, तो वापस तो लौटाना ही पड़ेगा हमको कुछ ना कुछ तरीके से। इसलिए रेमेडीज आर देयर। तो हम रेमेडी का पार्ट देखेंगे, और रेमेडी भी ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वो सब एक्सपीरियंस से किया हुआ चीजें हैं कि ये क्यों है, क्या है। साइंटिफिकली आई कैन से दैट ये चीज ऐसे क्यों बोला गया है, क्योंकि वो उसको अप्लाई किया गया है लोगों के ऊपर ना। ये करके देखो, इससे ये चीज हो जाएगा यहाँ पर। ओके, इसलिए मैंने बोला कि एवरी टाइम डोनेशन इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। ओके, समाज सेवा इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, हेल्प इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड ऑल द टाइम। ओके, तो वो सब मतलब चीजें। जैसे अब घर पे कुछ लोग आ जाते हैं कि मांगने के लिए, तो उनको तो देना ही पड़ता है सर। अब वो तो पर्सनल चॉइस है ना आपकी, रोज रोज कोई आएगा तो जरूरी थोड़ा है देना है। नहीं, जैसे मेरे घर पे सर मंथली आ जाते हैं लोग लेने के लिए, तो मैं है ना, एक आप लोगों को एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक्चुअली ये जो मांगने वाले होते हैं ना, बहुत टाइम पहले की बात है, पर ये मुझे याद है ऐसा इंसिडेंट। अब यहाँ पर वो जो ठेले होते हैं ना चाट के और ऐसे सब, ठीक है, तो एक बार हम मैं मेरी वाइफ दोनों ही खा रहे थे, और उसमें ये जो मांगने वाले होते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देते हैं मांगने के लिए, ठीक है। तो ऐसे 2-3 बच्चे आए मांगने के लिए कि भूख लगी है करके, और ये लोग इरिटेट ही करते हैं आपको ना, लिटरली। तो मैंने बोला ठीक है भाई, चलो खिला देंगे तेरे को जितना खाना है, पर इसकी जितनी प्लेट पड़ी है ना वो 2 देना। तेरे को जितना खाना है उतना दे देंगे, पर काम करके तू खा। पता है वो भाग गया। तो रीजन ये है ना कि फ्री में तो सबको सब कुछ चाहिए, पर काम करने को दो ना, तब सब भाग जाते हैं फिर। तो टेस्ट करो ना कि वो डिजर्व करता है कि नहीं करता है। कुदरत ने किसी के भाग्य में ये तो नहीं लिखा ना कि तू भीख मांग।
कर्म लिखा हुआ है ना, करना नहीं है लोगों को। हाँ सर, क्योंकि ना एक लेडीज ना हर महीने आती है मांगने के लिए, और वो जब तक उसको दो ना वो जाएगी भी नहीं। तो काम कराओ ना, अभी काम करने को बोलो, काम करने को बोलो कि घर में झाड़ू पोछा कर ले भाई, चल मैं दे देती हूँ। कुछ भी तो काम कराओ उससे। दूसरे महीने नहीं आएगी या तो वही महीने भाग जाएगी, क्योंकि लोगों को फ्री में चाहिए, काम करना नहीं है। तो ऐसे लोगों को ऐसे ही ट्रीट करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। भगवान भी शाबाशी देंगे कि भाई सही किया तूने। ठीक है, हम डरते हैं, डर इस बात का है कि यार बुरा कर्म हो जाएगा, कोई लेने के लिए आया नहीं दिया, ये सब चीजें। ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान ने किसी को उस अवस्था में रखा है, दैट मीन्स वो डिजर्व करता है तभी ना। अदरवाइज किसी को कैपेबल बना दिया होता ना, अंबानी अदानी बना दिया होता। क्यों बने हैं लोग ना, हर लोग जेलस ही करते हैं रिच पीपल से। वो क्यों बने हैं ऐसे, कुछ तो होगा ना वहां पे वैसा। तो वो चीज होती है वहां पे ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर मेरी कुछ बातें हैं ना, प्रैक्टिकल होती है, कड़वी लग जाती है और शार्प लगती है कि ये चीज ऐसे है, पर ऐसे ही चलना पड़ेगा, जिंदगी तो ऐसी ही है। And generally I treat people with rough things actually ना। I don't use kindness all the time, क्योंकि जहाँ पर जरूरत है, जो डिजर्व करता है वहीं पे यूज करो, एवरी टाइम इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अंदर से काइंडनेस रखो, अंदर से सबके लिए दुआएं करो, मंगल मैत्री करो, सब कुछ चीजें अंदर से करो, प्रेयर्स करो अंदर से। बाहर से कठोर ही होना है, बाहर से नहीं। बाहर से एक तो यहाँ पर आप लोगों को भी एक चीज दिखी होगी मेरे बिहेवियर में कि मैं कुछ चीजें नहीं देता हूँ। मतलब कोई बोलेगा अभी ये सर वो, आई नॉट गिव दैट, तो थोड़ा सा रफ ट्रीटमेंट ही देता हूँ मैं। ये वो नहीं करूंगा तो लोग डेवलप ही नहीं हो पाएंगे फिर वहां पे। तो कंफर्ट जोन मैं नहीं देना चाहता हूँ किसी को भी, कंफर्ट जोन नहीं। आपको थोड़ा सा रफ ट्रीटमेंट इसीलिए दिया जाता है तो उसमें से बाहर आओ। तो वो भी आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करना पड़ेगा, यही चीजें करनी पड़ेगी। डरो मत कि किसी को नहीं दिया तो कर्म खराब हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं होता है कुछ। अब मैं तो ऐसे ही, अभी बीच में भी एक बार किसी ने मांगा था, 5,000 रुपये ही मांगे थे मेरे से। ठीक है, 5,000 रुपये कोई ज्यादा अमाउंट है भी नहीं, देना है तो दे सकते हैं। तो मैंने उसको ना बोला, तो उसने बोला अच्छा नहीं है अरेंजमेंट। मैंने बोला अरेंजमेंट तो है पर देना नहीं है मुझे। तो उसको भी सरप्राइजिंग लगा कि ऐसा तो किसी ने नहीं बोला कि देना नहीं। मैंने बोला हाँ नहीं देना है। ठीक है, फिर आगे क्या मतलब, जबरदस्ती थोड़ी है कि मैं दूं। इट शोज अ सेल्फिश बिहेवियर बट दैट्स ओके, आई हैव टू डू दैट। तो ये चीजें थोड़ी सी मन में प्रैक्टिकल होने की बिठा ही लो, ये एक्ट करना पड़ेगा वहां पर ना। जी सर। क्लियर एवरीवन, सबको? जी सर। सैक्रल चक्र के लिए आप हीलिंग करो ना, लामा फिर से हीलिंग करो। सैक्रल चक्र पे सारे सिंबल्स देना चालू कर दो। सर अभी अट्यूनमेंट नहीं ली हूँ मैं। अच्छा, मुहूर्त देखना है उसका। नहीं सर। तो अट्यूनमेंट तो जब वर्कशॉप हुआ था तब सबको बोला हुआ था ना। हाँ पर सर मुझे वीडियो देखना था तो मैंने इसलिए उस समय नहीं लिया। हम्म, यस, ओके। तो सर और कोई है जब मतलब जब तक अब अट्यूनमेंट नहीं ले रही हूँ तब तक कुछ और हीलिंग कर लूँ कैसे? सैक्रल चक्र के लिए आई सी कुछ मेडिटेशन अगर है तो आई सी दैट, बनाया हुआ है तो। थैंक यू सर। ठीक है एवरीवन, सो अभी हम कल नहीं करेंगे सेशन, अभी हम ब्रेक लेंगे। रेमेडीज का पार्ट नेक्स्ट वीक में मेरा थोड़ा ट्रैवलिंग है, मे बी अगर मंडे को पॉसिबल होगा तो आई टेक्स इन द ग्रुप। पर मीनवाइल अभी आप लोगों के पास काम करने के लिए बहुत कुछ है, तो ये ग्रिड बना दो और सब चीजें ग्रुप में रखते रहो, और ग्रुप में थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो सब लोग, और एक दूसरे का चेक करो। और मेरा एडवाइस ये है कि लास्ट ईयर का आपका चेक करो, ग्रिड बनाओ, और लास्ट ईयर में कौन सी डेट पे क्या क्या हुआ उस टाइम में,
वो चीज ऑब्जर्व करके वो रखो पहले तो, ठीक है? तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा उस चीज से ना। ओके, तो अभी खाली रेमेडी का पार्ट है इसके अंदर, बट रेमेडी वाला भी थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप लोगों को कि कब क्या चीज होती है, क्या करना पड़ता है, और रेमेडी एक्चुअली क्यों करनी है वो भी समझना है ना हमें। और सबसे सन मून सोल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको वही एडवाइस है कि ये रील वील मत देखो और वो सब उपाय फुपाय में मत पड़ना। हीलर हो ना, हीलर आर पावरफुल, हीलर से ज्यादा पावरफुल कोई है नहीं। आप डायरेक्ट डिवाइन से जुड़ते हो, हीलिंग करो, ठीक है? इट विल हील एवरीथिंग। तो यहाँ पर अभी न्यूमरोलॉजी में जो भी दशाओं में दोष आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मल्टीपल नंबर आ रहा है, तो उसकी रेमेडीज है। तो रेमेडी उस टाइम आप कर लो कि क्या करना है, तो वो मेलिफिक इफेक्ट्स नहीं देगा उस टाइम में ना, आपको सेव करके रखेगा। ओके, तो डू द रेमेडी एट दैट टाइम। सर आप ये भी बताएंगे ना, जैसे सन की दशा में क्या होता है? वो तो हमने देख लिया ना, नंबर क्वालिटी। सन की दशा आएगी तो सन इफ इट इज पॉजिटिव 1 नंबर है, तो 1 नंबर पॉजिटिव है तो क्या देगा? वो अथॉरिटी देगा, कॉन्फिडेंस देगा। नेगेटिव है तो इगोइस्टिक बनाता है, एरोगेंस जनरेट करता है। ओके, तो दशाओं में हमें क्वालिटीज जो है वो इसी हिसाब से देखना पड़ेगा। जनरली लोगों का वही है कि फाइनेंशियल लॉस हो गए, रिश्ते टूट गए, हेल्थ खराब हो गई, ये सब चीजों को देखते हैं। बट प्लेनेट एक्चुअली उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो नंबर भी नहीं है। तो नंबर का क्वालिटीज जो है वो आपको देखना है, और हर एक इंसान की लाइफ अलग अलग है, तो अपने लाइफ में क्या होने वाला है वो देखना पड़ेगा वहां पर ना। अगर 2 नंबर मल्टीपल हो गया तो फिर वहां पर देखना पड़ेगा कि ये फिर मेंटल लेवल पर डिस्टरबेंस करने वाला टाइम होगा। अब फिर उसके पैरेलल कुछ भी चीज हो सकती है मेंटल डिस्टरबेंस के लिए। कितने लोगों का ऐसा है कि लाइफ में सब कुछ डिप्रेशन। ठीक, हाँ डिप्रेशन। कितने लोगों का ऐसा होता है कि लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है बट माइंडसेट नेगेटिव ही रखते हैं, ये हो रहा है वो रहा है। तो दशाओं में एक्चुअली हमारे ऊपर बिहेवियर पैटर्न पे फर्क पड़ता है मेनली तो, और उसके हिसाब से भी हम सक्सेस या फेलियर को इन्वोक कर लेते हैं। तो ये बिहेवियर पैटर्न्स हमें देखनी पड़ेगी कि क्या करना है इन दशाओं में। सर इस पे क्लास लीजिएगा प्लीज सर, मतलब दशा कैसे बिहेवियर पे अफेक्ट डालते हैं। तो वो रेमेडी का मैं बताऊंगा, उसके अंदर वो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके। ओके। रेमेडी पार्ट जो है वो दशाओं के अकॉर्डिंगली ही बनाया हुआ है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट। तो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर लो सब। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।